Hello friends, this is Anil Chaudhary. Welcome to Cultivate Your Mind. दोस्तों, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं मेरे चैनल कल्टिवेट योर माइंड में। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूं। हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आया हूं और ये मैं जानता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपके साथ एक डिजीज के विषय में बात करना चाहूँगा। एक ऐसी बीमारी के विषय में बात करना चाहूँगा जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। इस डिजीज का नाम है CIP। नाउ इसका फुल फॉर्म यह है कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन। अब इस बीमारी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है। ये बचपन से होता है। जब से बच्चा पैदा होता है तब से उस बच्चे को ये बीमारी होती है। अब इस बीमारी में होता यह है कि जिससे भी ये बीमारी होती है उससे किसी भी तरह का शारीरिक दर्द का एहसास नहीं होता है। जी हाँ, मैं आपको फिर से इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा। ये बीमारी किसी भी पर्सन को हो तो उस पर्सन को किसी भी तरह का शारीरिक दर्द महसूस नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि ये बीमारी मुझे है और मैं अपने हाथों से हाथ में चाकू लेके इस हाथ को काट रहा हूँ और मैंने हाथ को पूरा काट भी दिया, तो वो जो कट लगने का पूरे जो प्रोसेस का जो पेन है वो एक रत्ती भी, एक बूंद भी मुझे महसूस नहीं होगा। पर जो उसका नुकसान है हाथ कटने का वो ज़रूर होगा। ब्लड निकलेगा, नसें कट जाएगी, जो डैमेज होता सारे डैमेजेस होंगे, पर पेन का एहसास नहीं होगा। उसी तरह से मान लीजिए एक जगह पर गरम तेल है और मैंने अपना हाथ उस गरम तेल में डाल दिया, तो हाथ तो पूरा मेरा उसमें फ्राई हो ही रहा है, पर जो उसका पेन है मुझे एक ज़रा भी उसका एहसास नहीं होगा। हाथ जल के राख हो जाएगी पर दर्द का एहसास नहीं होगा। यह होता है इस बीमारी में। अब होता यह है कि जिससे भी ये बीमारी होती है, पहली बात तो ये करोड़ों में किसी एक पर्सन को होता है, ऐसा इसका एक रेशियो है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि ये जिससे भी होता है वो बच्चा ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जब उसे कोई चोट लगता है किसी भी तरह का, चाहे वो कट हो गया या गिर गया, तो बच्चा क्या करता है, उस दर्द को फील नहीं कर पाता, तो उसके लिए वो रिएक्ट नहीं करता तो उनके पेरेंट्स और बाकी लोग नहीं आते और उसके कारण से उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी का पूरा जो फंक्शन है वो क्या है, वो पेन को पूरी तरह से बंद कर देता है। तो जब मैं इन चीज़ों को पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो मैंने एक चीज़ जाना कि हमारे शरीर के लिए दर्द का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम दर्द को अवॉइड करना चाहते हैं, राइट? हमारा माइंड का भी यही पैटर्न है। वो पेन को क्या करता है, अवॉइड करता है और प्लेजर को एसोसिएट करता है, उसके तरफ वो जाता है। पर हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि यदि हमें दर्द का एहसास ना हो तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए दर्द का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो आज जिन चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, इन्हें बहुत ही गहराई से समझना ज़रूरी है। मैं इसी चीज़ को एक और नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा था कि यही चीज़ यदि इमोशनल और मेंटल पेन के साथ हो, यदि आज हमारे लाइफ में इमोशनल और मेंटल पेन ना हो तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? तो क्या हमारे लाइफ में इमोशनल और मेंटल पेन का होना ज़रूरी है? तो मैं रिसर्च कर रहा था, चीज़ों को पढ़ रहा था, तो पता चला कि जो लोग इमोशनल और मेंटल इस तरह के पेन से गुजरते हैं और उन सिचुएशन में जो लोग अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं,
उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में बेटर करते हैं उनके मुकाबले जो लोग बहुत ही आरामदायक सिचुएशन में हैं। आरामदायक सिचुएशन का मतलब मैं किसी तरह का कंफर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इन चीज़ों को फील नहीं करते। सिचुएशन जैसा है उसी तरह उसी में डूबे पड़े हुए हैं। पर जिन लोगों ने इस पेन को गो थ्रू किया, उसके पूरे प्रोसेस को, और उसके बाद वो व्यक्ति क्या बन जाता है, वो व्यक्ति एक बहुत ही मैच्योर पर्सन बन जाता है जब उस चीज़ों को वो डील करता है। तो और भी चीज़ें मैंने रिसर्च की, पता चला कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ज़्यादातर लोग तब सक्सेसफुल हुए जब उनके लाइफ में कुछ ऐसा पेनफुल इवेंट आया। उनकी ज़िंदगी का जो पेनफुल इवेंट था, उन इवेंट ने क्या किया, उनकी ज़िंदगी को एक नया आयाम दिया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ज़िंदगी में जब हम बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम पे होते हैं, जब हम लोग बहुत ही पेनफुल टाइम पे होते हैं, उसी समय ज़िंदगी को आसान बनाने का हमें रास्ता मिलता है। पर बहुत कम लोग हैं जो उन रास्तों को समझ पाते हैं। तो मैं आज आपके साथ क्या शेयर करना चाहता हूँ, मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि पेन का होना ज़रूरी है यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जिंदा रहना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल हो या मेंटल हो। पर आज क्या हो रहा है, जो लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हर जगह पेन है, वो पेन से घिर चुके हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीते हैं। कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। मैं जानता हूँ, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल पेन में कितना तकलीफ़ है। सही बात है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और जब आप इस तकलीफ़ से बाहर निकलना सीख जाते हैं, जब आप इस तकलीफ़ का मतलब समझ जाते हैं कि ये तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में क्यों है, क्योंकि ये आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। एक सोना तब जाके वो प्योर बनता है जब उसको बहुत बार आग में जलाया जाता है। यदि आप एक सोना को प्योर करना चाहते हैं, उसकी चमक को आप जानना चाहते हैं, तो उसको आग के उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि यदि आपके लाइफ में दुख नहीं है, पेन नहीं है, तो क्या आप खुशी को एहसास कर पाएंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि ये खुशी है? खुशी का पता तभी तो चलता है ना जब इंसान की जिंदगी में पेन होता है, दर्द होता है। तो मैं आपको यही शेयर करना चाहता हूं, मैं आपको यही प्रोत्साहन देना चाहता हूं, आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि यदि आज आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि आप पेन से घिर चुके हैं, आपको लगता है कि अब जिंदगी का कोई मायने नहीं रहा है जीने का और कुछ भी करने का, तो ये आपके पास एक चुनौती है कि जिंदगी को जीने के लिए पेन का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपके शरीर का अलाइव होने के लिए दर्द का होना जरूरी है, उसी तरह से आपके जिंदगी में इमोशनल और मेंटल इस तरह की स्थिति होनी चाहिए जिससे कि आपकी जो काबिलियत है, एक इंसान कितना कुछ कर सकता है, किस तरह से एक इंसान को बनाया गया है, एक इंसान की कैपेबिलिटी कितनी है, उसको तब पता चलता है जब वो डिफिकल्टी में होता है। जब आप आसानी से जिंदगी को जिएंगे तो आपको पता कहां से चलेगा। तो आप अपनी जिंदगी में पेन को देख के ना घबराएं, पेन की आवाजों को सुन के ना आप बेचैन हो जाएं, उसको महसूस करके आप अपने आप को अनसेटल ना करें, क्योंकि पेन जिंदगी को जीने के लिए ही बनाया गया है। और जो इंसान इन चीजों को समझ जाता है, वो समझ जाता है कि किस तरह से पेन को वो अपने कामयाबी के लिए यूज करे, पेन को किस तरह से अपने लर्निंग के लिए यूज करे। तो आज आप भी यही कर सकते हैं। सो यूज योर पेन फॉर योर मोटिवेशन। अपने पेन को अपने आप को प्रोत्साहन देने के लिए, इनकरेज करने के लिए यूज कीजिए और उनका स्वागत कीजिए कि आओ और मुझे और मैच्योर बना के जाओ, आओ मुझे और पावरफुल बना के जाओ, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि मैं कहीं ज्यादा मजबूत हूं तुम्हारे हर एक टॉर्चर से, तुम्हारे हर एक अटैक से। ये एक इंसान की काबिलियत है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इस वीडियो को क्यों शेयर करूं। मैंने
अपने पर्सनल लाइफ में इसको बहुत ही गहराई से महसूस किया है। और जब मैं लोगों को काउंसलिंग करता हूँ, मैं जब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, शेयर करता हूँ चीज़ों को, तो मुझे पता चले कि लोग किस तरह से अपने आप को पेन से भगा रहे हैं और एक ऐसे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जो उनको बहुत ही एक डेंजर जोन में लेके जा रहे हैं। तो जब भी आप पेनफुल सिचुएशन में हैं तो उसको एक मीनिंग दीजिए, इट्स गुड फॉर यू, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और जब भी आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज है, पेनफुल चैलेंज, तो आप उस समय उन चीज़ों को करना जारी रखें जो आपको करना अच्छा लगता है, जो आपको करके खुशी मिलती है, उस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो हर एक नेगेटिव चीज़ों को करना शुरू कर दो जिसको करके आपको अच्छा लगता है। हाँ, मुझे स्मोक करके अच्छा लगता है, मुझे ड्रिंक करके अच्छा लगता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहा हूँ। यदि आपको गाना सुन के अच्छा लगता है, आपको मूवी देख के अच्छा लगता है, आपको ड्रॉ करके अच्छा लगता है, आपको दोस्तों के साथ समय बिता के अच्छा लगता है, आपको घूमना अच्छा लगता है, आपको टहलना अच्छा लगता है, जिसको थोड़ा सा करके आपको सुकून का एहसास होता है, तो उसको करना है जब आप अपने इस पेनफुल सिचुएशन में। उसको नहीं रोकना है, नहीं तो फिर आप और ज़्यादा अनसेटल हो जाएंगे। तो आपको खुशी का एक रास्ता मिलता रहना चाहिए। तो आपको अपने खुशी के लिए जो चीज़ें आपको करना पसंद है, आप उसको करिए, पर वही चीज़ें जो आपको पॉजिटिवली आगे लेके चले, राइट। मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ कुछ इन चीज़ों के साथ। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो प्रोसेस कैसा होता है, बहुत पेनफुल होता है। और ये प्रोसेस और ये पेन एक माँ ही समझ सकती है, क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुजर रही है। पर जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, पूरा पेन का वो पूरा प्रोसेस से वो गुजरती है, फिर जब उसका रिजल्ट आता है, जब वो बच्चा बाहर आता है, तो फिर वो पेन वाली फीलिंग कहाँ रहती है? क्या वो पेन वाली फीलिंग रहती है या खुशी में बदल जाती है? हाँ, बच्चे की वो आवाज़ सारे पेन को भुला देती है। तो आपकी ज़िंदगी में ये जो पेन का प्रोसेस है, आपको एक ऐसी खुशी देना चाहता है जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 9 महीने के बाद एक बच्चा जन्म लेता है। यदि यही प्रोसेस होता तो दूसरे दिन बच्चा जन्म ले लेता। तो एक प्रोसेस है, पूरी तरह से गुजरना पड़ता है। और जब आप उस प्रोसेस से गुजरते तो आपको एक ऐसी लाइफ मिलती है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देती है। वंडरफुल। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को सीख के अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाइए। यदि आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक शेयर कर सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज़रूर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना, जिससे कि मेरे सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।